सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आप सब देवी सज्जनों को। अभी अभी बड़े भाई साहब समझा रहे थे पुजारली गांव का क्या अर्थ है। जिस गांव में मुख्यतः देवता का वास है, उनकी पूजा करने वाले पुजारियों का निवास है, इसी से पुजारी नाम आता है, ऐसा वे समझा रहे थे। उनके कहने के अनुसार अनेक गांव हैं आसपास पुजारी नाम से। पुजारी तो वह होता है ना जब वह पूजा करता है। परमेश्वर की पूजा करने वाले को, देवी देवता की पूजा करने वाले को पुजारी कहा जाता है। जहां पुजारी बसते हैं उस गांव का नाम पुजारी। पूजा करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, पूजा करने वाला व्यक्ति नीची जाति का भी हो सकता है। जो पूजा करता है वह पुजारी। ये आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण को ही पुजारी होना होता है। मेरे जैसा नीची व्यक्ति, नीची जाति का व्यक्ति भी जो है वह पुजारी हो सकता है, यदि वह परमात्मा की पूजा करता है तो। ऐसी मान्यताएं तो हमारी हैं, राम दरबार में ऐसी मान्यता नहीं है। वह तो हृदय देखता है, ये नहीं देखता कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, नीची जाति का है, अमीर है या गरीब है, वह ये नहीं देखता। वह आपके हृदय का प्रेम देखता है, और जो हृदय के प्रेम से परमात्मा की पूजा करता है वही सच्चे मायने में पुजारी है। उसी को पुजारी कहना चाहिए। एक यहां थोड़ा सा संकेत संत महात्मा करते हैं। जहां शब्द पूजा आता है वहां प्रायः ये समझा जाता है जो सामने मूर्ति रख के पूजा करते हैं वही पूजा है। इस प्रकार की मान्यता है हमारी हिंदू संस्कृति में। बाहरी लोग भी पूजा के अर्थ से यही अभिप्राय लेते हैं। ये व्यक्ति पत्थर की मूर्ति बना के, संगमरमर की मूर्ति बना के, मिट्टी की मूर्ति बना के अपने सामने रख लेते हैं, धूप बत्ती इत्यादि करते हैं, इसी को पूजा कहा जाता है। ऐसी पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और ये भी अभिप्राय नहीं कि इस पूजा को किसी प्रकार से घटिया आपके सामने सिद्ध किया जाए। जो संत महात्मा कहते हैं वही आपकी सेवा में, जो शास्त्र कहता है वही आपकी सेवा में रखा जा रहा है। ये पूजा है, इसमें कोई शक नहीं। आपने चाहे पत्थर की मूर्ति सामने रखी, चाहे संगमरमर की रखी, चाहे शीशे की रखी, कोई मूर्ति आपने सामने रखी, उसकी पूजा आपने करनी आरंभ कर दी,
फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, पानी चढ़ाया, धूप दीप इत्यादि किया, इसी को पूजा माना जाता है। क्यों पूजा कर रहे हो उनकी? इसलिए आपको उस पत्थर में जो देवता है वह विराजमान दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ना ये पत्थर इतने सारे पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछता इनको। एक शिल्पकार इस पत्थर को तोड़ता है, तराशता है, बनाता है, भगवान कृष्ण की मूर्ति बना देता है, तो आप वही पत्थर जो है वह भगवान कृष्ण बन जाते हैं। धनुषधारी बनाया जाता है तो वही पत्थर भगवान राम बन जाते हैं, वही भगवान विष्णु बन जाते हैं, वही शिव बन जाते हैं। मात्र इतना संकेत आपकी सेवा में देवियों एवं सज्जनों करने की आवश्यकता है। उन्हें आपने भगवान स्थापित कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। संत महात्मा थोड़ा सा समझाने के लिए आपसे एक प्रार्थना के रूप में इस प्रकार की बात आपकी सेवा में रखते हैं। उस पत्थर में तो भगवान देखते हो, इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, लेकिन ये जो व्यक्ति बैठे हैं इनमें भगवान ना देख के इनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, तो यहां हम मार खा जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं उस पत्थर में तो आपको भगवान दिखाई देता है, ये जो चलता फिरता इंसान है इससे भगवान दिखाई नहीं देता, इसलिए घर घर में लड़ाई झगड़े फसाद इत्यादि होते हैं। काश उनमें भी भगवान दिखाई देते हो तो उन्हें भी दंडवत प्रणाम किया जाए, तो लड़ाई झगड़े किस बात के, बंटवारा किस बात का। भाई भाई को कचहरी में जाके खड़ा कर देता है, क्या उसे एक दूसरे में भगवान दिखाई नहीं देते? नहीं ना। घर से पत्थर टेक के जाएंगे अपने भाई को हराने के लिए, मेरे फैसला मेरे हक में हो जाए। भगवान शिवलिंग को पानी चढ़ा के जाएंगे, उनमें तो भगवान दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने भाई में भगवान दिखाई नहीं दे रहा। संत महात्मा ये थोड़ी सी बड़ी भेद की बात बताती है। उस पूजा में मात्र इतनी ही त्रुटि है, जो चीज आपने सामने रखी है उसी में भगवान दिखाई देते हैं, शेष में भगवान दिखाई नहीं देते। ये बड़ी खतरनाक बात है। मानो ये कहा जाए एक मुख्य अशांति का कारण हमारे जीवन में तो यही। उदाहरण दूं आपकी सेवा में तो आपको बहुत जल्दी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं शूर्पणखा का जिस वक्त नाक कान कट गया तो वह सबसे पहले रोती रोती अपने भाई खरदूषण के पास गई, लहूलुहान हुई है, जाके उनको अपनी व्यथा सुनाती है, झूठ बोलती है उनके सामने। गई किस काम के लिए ये तो बताती नहीं, लेकिन उन पर झूठा आरोप लगाती है। उनके साथ एक नारी है बड़ी सुंदर, मैं उसको फुसला रही थी आप लोगों के लिए, आपके योग्य है, मेरी भाभी बनने योग्य है वह, मैं इस काम के लिए गई थी। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उनके साथ एक छोकरा है लक्ष्मण, उसने मेरा नाक कान काट दिया। खरदूषण दो ही व्यक्ति है ना, इसलिए पहले 14 राक्षस भेजते हैं, उसके बाद 14,000 राक्षस भेजते हैं लड़ाई करने के लिए। भगवान राम, आप भली भांति जानते हैं सारी कथा को, मात्र दोहराया जा रहा है आपकी सेवा में। लक्ष्मण को कहते हैं सीता का अंदर ध्यान रखना, इनसे मैं अकेला ही निपट लूंगा। जानते हो भगवान ने क्या लीला रची है, उन सारे 14,000 के 14,000 को राम बना दिया, अपना रूप बना दिया। कैसी महत्ता है भगवान, अपने शत्रु को भी भगवान ने अपना रूप दे दिया है, मानो ये स्पष्ट करने के लिए कि मैं मात्र मित्रों में ही उपस्थित, भक्तों में ही उपस्थित नहीं हूं, जो मुझे शत्रु मानते हैं मैं उनमें भी विराजमान हूं। तभी तो कहते हैं ना, कंठ में बसते हैं भगवान। कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा अंतःकरण है, कौन सा ऐसा हृदय है जिससे भगवान नहीं बसते। 14,000 के 14,000 राम दिखाई देने लग गए। अच्छी बात हो गई ना। मार कहां खाता है व्यक्ति, जहां हम खाते हैं वहीं मार वह राक्षस भी खा रहे हैं। उनको सामने वाले व्यक्ति में राम दिखाई दे रहा है, जिसके साथ दुश्मनी, उसी को मारने के लिए तो यहां आए हुए हैं।
इसलिए मार कटाई करते हैं, तीर मारते हैं, तलवार मारते हैं। बंदूक उस वक्त होती नहीं, तलवार से काटते हैं या तीर चलाते हैं। सामने वाला राम दिखाई दे रहा है, काश उनको ये भी दिखाई देता कि मैं भी वही राम हूं, तो द्वंद्व मिट जाता, द्वैत। 14,000 की 14,000 आपस में ही भगवान राम दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। अपने दुश्मन राम को देखते समय मारना, अब से ही अपने मर गए। यही तो हमारी हालत है। भाई भाई का शत्रु बना है, पिता पुत्र का शत्रु बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु बना हुआ है। क्यों? उन्हें पत्थर तो भगवान दिखाई देता है, एक चलती फिरती मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं देता। इसलिए अशांति, इसलिए शत्रुता, इसलिए वैर विरोध। एक बड़ा सुंदर शब्द है, मूर्ति की बात चल रही है ना। भक्त लोगों के पास जो जिनके आश्रम हैं, मथुरा वृंदावन इत्यादि, आप जाएं, आप वहां भोजन करने के लिए किसी के पास अप्रोच करते हैं, जाते हैं, वे पूछते हैं कितनी मूर्तियां हैं, कितने व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कहते वे, आपने ये अनुभव किया होगा, कहते हैं कितनी मूर्तियां हैं, कितनी मूर्तियां आई। घर में जो आप मूर्ति लाते हैं उसकी पूजा करते हैं। कौन सी मूर्ति? बहु नहीं, पत्थर की जो मूर्ति आपने स्थापित करी है उसकी तो करते हैं सेवा, और जो जीती जागती मूर्ति आई है उससे करवाते हैं सेवा। इसलिए लड़ाई झगड़े। काश घर की बहू जो आई है उसमें भी वही मूर्ति दिखाई दे जो तराशे हुए पत्थर में दिखाई दे रही है, तो माताओं सब लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, शांत जीवन हो जाए। कितनी आसान सी बात। ऐसी दृष्टि पानी बड़ी कठिन है। आज का विषय थोड़े समय के लिए यही, वह दृष्टि कैसे प्राप्त करी जाए। अभी आपने देखा, नरेश जी ने मुझे राम राम जी कही, मैंने उनको राम राम जी कही। बड़े भाई साहब ने राम राम जी। सब लोग यहां जो राम नाम जपने वाले हैं एक दूसरे को यही कहते हैं ना, जय जय राम, राम राम जी। सब लोग यही कहते हैं। जानते हो इस बात का भी क्या अभिप्राय है? कभी हम लोगों ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। किसी संत महात्मा ने मुझे समझाया था, ये जो आपस में आप मिलकर राम राम बोलते हो ना, राम राम जी, इसका अर्थ है जो राम तेरे अंदर है वही राम मेरे अंदर है। कितनी बार ये याद दिलाई जाती है ये बात, लेकिन जिस वक्त लड़ाई झगड़ा होता है, जिस वक्त क्रोध आता है, उस वक्त कौन मां है, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन पड़ोसी, कौन गुरु? गुरु पर कभी देखा है शिष्यों को बरसते? वो कमाल कर देते जब बरसते हैं। उस वक्त गुरु गुरु नहीं दिखाई देता, क्रोध का भूत सिर के ऊपर सवार हुआ होता है, द्वैत सवार हुआ होता है। इसलिए जो मुंह में आता है बुद्धि पर अंकुश नहीं रहता, व्यवहार पर अंकुश नहीं रहता, आचरण पर कुछ दिखाई नहीं देता। आमने सामने कौन है बस देता है या काश जो सत्य है वह दिखाई देने लग जाए तो द्वैत, मैं और आप, सास और बहू, पति और पत्नी, बाप और पुत्र, छोटा और बड़ा, बच्चा और बूढ़ा, पड़ोसी, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, अमीर गरीब, ये सारे द्वंद्व मिट जाएं। एक संत महात्मा किसी सेठ के पास जाया करते, सेठ उन्हें भोजन खिलाता नहीं, वहां नहीं खाता वह भोजन, खिलाता इस ढंग से, वहां से भोजन लेके वह चल पड़ता, उनके घर नहीं खाता,
रास्ते में कहीं जाके जहां कहीं एकांत देखता खाना खा लेता। भिखारी लोग ऐसे ही करते हैं, पहले ऐसे किया करते थे। आप तो फाट फाट से सेठों महात्माओं के घर जाते हैं, महात्मा लोग वहां अपनी चौकी इत्यादि डाइनिंग टेबल पर बैठ के हाथ से खाते हैं। इधर रखवाएंगे कुछ, इधर रखवाएंगे कुछ, बीच में रखवाएंगे कुछ, आगे रखवाएंगे कुछ, खाने की फीस भी लेंगे, खाया है फीस भी दीजिएगा। वह व्यक्ति महात्मा कहीं दूर आके एकांत में आके खा लेता है। आज सेठ ने पीछे पीछे फॉलो किया उनको, पीछे आके लगे अच्छे महात्मा हैं, विरक्त हैं, ऐसे महात्मा की सेवा करनी चाहिए, वृथा नहीं जाती। खाना तो देता हूं खाने को, लेकिन आज अंदर से भावना उठ रही है, मन कर रहा है इस महात्मा के जूठे बर्तन साफ करूं। श्रद्धा बढ़ गई, देखते देखते अच्छे महात्मा लगे। सेठ साहब ने कहा, महाराज आज मेरे ऊपर कृपा करो, आज मुझे बर्तन आपने साफ करने दो। महात्मा ने कहा, नहीं लाला जी, आपसे मैं बर्तन साफ नहीं करवाऊंगा। सेठ ने सोचा शायद ये महात्मा मुझे बड़ा मानते हैं, इसलिए कह रहे होंगे कि बर्तन साफ नहीं करवाने। उन्हें झट कहा, ठीक है महाराज, मैं अपने नौकर को बुलाता हूं, आप ना साफ करिएगा। आपको इतने बड़े महात्मा है, स्वयं बर्तन साफ करके अच्छा नहीं लगता, मैं अपने नौकर को बुलाता हूं, वह बर्तन साफ कर देगा। अब महात्मा हंसे, कहने लगे, भाई ना मैंने आपसे बर्तन साफ करवाने हैं और ना मैंने आपके नौकर से साफ करवाने हैं। ना मुझे आपसे कोई सरोकार है और ना आपके नौकर से। ये नौकर और मालिक का संबंध तो आप जानो, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। सुनो महात्मा की बात, नौकर और स्वामी को क्या कह रहा है, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, नौकर होगा आपका, आप उसे तनख्वाह देते हो, मेरा कोई नौकर नहीं है, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही वह है, मैं आपसे बर्तन साफ नहीं करवाऊंगा। ऐसी दृष्टि प्राप्त कैसे? एक बड़ा सुगम साधन है भक्तजनों, हर कोई अपने साधन की महिमा गाता है, कोई शक नहीं, लेकिन जिस साधन की महिमा आज आपके सामने रखी जा रही है, इस साधन की महिमा तो बहुत से संत महात्मा अभी से नहीं नादिकाल से गाते आ रहे हैं। वो है नाम की उपासना। मैं राम नाम जपने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। क्यों? मेरा अनुभव राम नाम से, इन माता जी का अनुभव शिव नाम से है, तो ये शिव नाम पर आपको कुछ कहेंगे। इसी प्रकार से किसी का अनुभव कृष्ण नाम से है, तो वह उसी की बात करेगा कि भाई मुझे कृष्ण नाम जप के बहुत लाभ हुआ है। जो मैंने किया है, जो स्वामी जी महाराज ने किया, वह तो वही कहेंगे ना, उनके अनुभव में तो वही बात आई। पर इसका अर्थ ये नहीं मान लेना कि दूसरे जो भगवान के नाम है वह किसी ढंग से उत्कृष्ट है, निकृष्ट है ना। एक दूसरे से उत्कृष्ट है, दूसरा निकृष्ट है, ऐसा नहीं मानना। एक बढ़िया है, दूसरा घटिया है, ऐसा कभी नहीं मानना। जो ये मानता है कि राम नाम सर्वोत्कृष्ट है, शिव नाम सबसे नीचा है, संत महात्मा कहते हैं उसे राम नाम से पूरा लाभ नहीं हो सकेगा। ये नाम के प्रति अपराध है, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये कहना ठीक है, मैं दूसरे नामों के प्रति नहीं जानता, मैंने राम नाम की उपासना की है, इसलिए मैं राम नाम के विषय में ही आपसे कहूंगा और जानता। माताओं, संत महात्मा कहते हैं जो अपना नित्य का काम करता हुआ, अपना नित्य कर्तव्य जो भी दिया है परमेश्वर ने, बाप बनाया है तो बाप का कर्तव्य पालन करता है, पुत्र बनाया है तो पुत्र का कर्तव्य पालन करता है, पति बनाया है तो पति का कर्तव्य पालन करता है, डॉक्टर बनाया है, किसान बनाया है, कर्मचारी बनाया है या दुकानदार बनाया है, जो इस प्रकार से अपना कर्तव्य कर्म निभाता हुआ मुख से राम राम हर वक्त जपता रहता है, संत महात्मा आश्वासन देते हैं वह महात्मा ही जानने योग्य है, वह संत है घर बैठा हुआ। यही है इस नाम की उपासना की महिमा।
विशेष स्थान पर जाके आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। संत महात्मा तो विशेषतया स्वामी जी महाराज तो कहते हैं आप बहुत काम करिए, परमेश्वर आपको वो पूंजी जिसके लिए आप काम कर रहे हो बहुत दे, लेकिन मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है, जितना काम मैं करते हो उतना काम ये भी करो। बस यही साधना है। दिन रात आप व्यापार करना चाहते हो कीजिएगा, स्वामी जी महाराज मना नहीं करते, बहुत करिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी प्रार्थना करते हैं जितना काम वो सिक्के कमाने के लिए करेंगे उतना ही काम कम से कम सच्ची सुच्ची असली कमाई के लिए करो। यही स्वामी जी महाराज की उपासना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप किसी संत महात्मा से कम नहीं, आप भी मोक्ष के अधिकारी हैं। घर बैठे हुए आपने मां का कर्तव्य बनाया है, पुत्री का कर्तव्य निभाया है, बहू का कर्तव्य निभाया है और साथ ही साथ राम राम जपा है। आप भी मोक्ष की अधिकारिणी हैं उतनी ही जितनी कि एक कंदराओं में बैठा हुआ, पहाड़ों में बैठा हुआ एक एकांतवासी संत महात्मा। राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम।